किस तरीके से इस समय पहाड़ी राज्यों में मौजूद है, किस तरीके से तापमान वहां पर लगातार गोते खा रहा है, वो हमने आपको दिखाया। लेकिन दिल्ली एनसीआर में अभी भी उस दिल्ली की सर्दी का सबको इंतजार है। कारण इसके पीछे पश्चिमी विक्षोभ का न होना बताया जा रहा है। लेकिन बाकी कई मैदानी राज्य हैं जहां पर ठंड का सितम शुरू हो चुका है। दिसंबर का 1/3 से ज्यादा हिस्सा बीत चुका है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में सर्दियों की जानी पहचानी ठिठुरन अब तक महसूस नहीं हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी नए आंकड़ों के मुताबिक तापमान सामान्य से लगातार अधिक बना हुआ है। बुधवार से गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक के बीच लोधी रोड पर अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 8.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से लगभग 0.6 डिग्री ज्यादा है। आखिर क्यों दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ रही? जानकारों के अनुसार ठंड बढ़ने का सीधा संबंध पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से होता है। ये पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत और दिल्ली तक ठंडी शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं लेकर आते हैं। इस मौसम में अब तक कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं आया है। इसी वजह से दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाकों में अभी तक शीतलहर दर्ज नहीं की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 7 दिनों में दिल्ली का न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। रात का तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है, जिससे मध्य दिसंबर में भी मौसम अपेक्षाकृत हल्का रहेगा। मध्य प्रदेश में ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर शुरू हो चुका है। पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश के कई जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में कोल्ड वेव दर्ज की गई है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान औसत से 4.5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया। मैं ये कह सकता हूँ कि आज की डेट में बॉम्बे का आदमी इधर आएगा तो वो यही समझे कि मंडला हिल स्टेशन है। बहुत कोहरा पड़ रहा है। सुबह यहाँ रिप्टा में मॉर्निंग वॉक को बहुत लोग आते थे, अभी संख्या कम है। लगभग पूरा प्रदेश इस समय कड़कड़ाती ठंड झेल रहा है। लोगों ने सुबह शाम अलाव जलाना शुरू कर दिया है। अभी 1-8 हफ्ते से सर्दी जोरदार होने लगी है। बिल्कुल खचाखच सर्दी मिलती है। ओस की बूंदों पर ठंडी बर्फीली हवाएं जब चली तो पानी ऐसा जमा मानो पत्तियों पर मोती बिखरे हैं। ये राजस्थान है। राजस्थान में ठंड अपने पूरे शबाब पर है। फतेहपुर शेखावटी में पारा 1 डिग्री तक पहुंच गया। यहाँ कोल्ड वेव की स्थिति बनी हुई है। इस बार यहाँ पिछले 4 साल का रिकॉर्ड टूटा है। आलम बहुत खराब है। अभी ठंड का प्रचंड रूप ले रखा है ठंड ने। जो दिसंबर के अंत में ठंड होनी स्टार्ट होती है वो पहले ही सप्ताह स्टार्ट हो गई है। देश के सबसे गर्म इलाकों में से एक कहलाने वाले महाराष्ट्र के विदर्भ में इन दिनों हालात उलट हैं। उत्तर और पूर्व की तरफ से आती बर्फीली हवाओं ने अकोला और अमरावती को भी ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। कई ग्रामीण इलाकों में तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से नीचे है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर स्कूलों से सामने आई है। अकोला के मांगीलाल शर्मा विद्यालय में बच्चों की क्लासरूम ठंड की वजह से बाहर लग रही है। हमें बहुत ठंड बचती है और सर ने हमें इसके लिए बाहर बिठाया कि क्लासरूम में बहुत ज़्यादा ठंड बचती है। यहाँ पर हम पढ़ाई भी कर सकते हैं और हमें ठंड भी नहीं बचेगी। स्कूल प्रशासन का कहना है सुबह शीतलहर इतनी तेज है कि छोटे बच्चे ठंड से कांपने लगते हैं। अभी तो फिलहाल 10.8 तक पारा गया है ठंडी में, और जब बच्चे सुबह में आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ठंड की अभी तो शुरुआत है। मुख्यतः देखा जाए तो पिछले 2 दिनों से जो है विदर्भ की ओर जो आ रही हवाएं है पूर्व उत्तर और पूर्वी तरफ से, उसके प्रभाव से ही मुख्यतः विदर्भ के कुछ जिलों में जो है न्यूनतम तापमान में गिरावट आई हुई है। तकरीबन देखा जाए तो कुछ जिले ऐसे हैं जैसे यवतमाल हो गया है, नागपुर हो गया है, गोंदिया हो गया है, यहाँ तक कि अकोला तक हो गया। इनमें एक डिजिट का में रिकॉर्ड किया गया है। आग की तपिश का सीधा मुकाबला मौसम की ठंड से है। ठंड जहां हड्डियां जमा देने पर आमादा है, वहीं आग की गर्मी से कुछ हद तक आराम है। देश के दक्षिण राज्य भी शीतलहर की चपेट में है। यह है कर्नाटक का कलबुर्गी, जहां तापमान 4 से 6 डिग्री नीचे चल रहा है और आगे भी कुछ दिनों तक हालात ऐसे ही बने रहने की आशंका है।
झारखंड के जमशेदपुर में भी ठंड ने रफ्तार पकड़ ली है। सुबह और शाम कुहासा छाया रहता है। जिला प्रशासन ने शहर में 26 जगहों पर अलाव की व्यवस्था कराई है। इसके अलावा प्रशासन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जहां कॉल करते ही इलाके में अलाव पहुंचाया जाएगा। जो लोग को कहीं दिक्कत हो रहा है, मैं जमशेदपुर वासियों से भी अपील करना चाहता हूं कि जो लोग अगर कहीं घूम रहे हैं और कोई उस तरह के असहाय लोग जो फुटपाथ पर भी जीवन बसर करते हैं, वैसे लोगों को चिन्हित करें और जेएनएसी का जो टोल फ्री नंबर है और जेएनएसी का जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर ज़रूर बताएं, ताकि हम लोग जो उसको इमीडिएट, चाहे वो रात हो चाहे वो दिन हो, कभी भी इसको रेस्क्यू करके हम लोग नाइट सेंटर में ले जाएं और हमारी टीम भी तत्पर है। मौसम बदल रहा है, तापमान में उतार चढ़ाव नाटकीय तौर पर देखा जा रहा है। भारत के कई राज्य इसकी चपेट में हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जमीन की सतह से 20 से 30 किलोमीटर ऊपर बहने वाली हवा, जिसे QBO कहा जाता है, वो नवंबर में ही बदल चुकी है। इसका रुख आमतौर पर जनवरी फरवरी में बदलता है। इस असामान्य बदलाव ने मौसम को ज्यादा ठंडा बना दिया है।